हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 31 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत और किस देश ने एक नई यात्री ट्रेन सेवा मिताली एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला लिया है, तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पैट्रिक जेरोम अची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था आइवरी कोस्ट। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए अपनी सहमति दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 के लिए अपनी सहमति दी है, जो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाता है और दिल्ली में निर्वाचित सरकार यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट की शक्ति को सीमित करता है। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। इसके कानून बनने पर दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। वही बात करें नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 की, तो इसे भारत में लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के विकास में सहायता के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए बनाया गया है। वहीं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में परमाणु खनिज को छोड़कर अन्य सभी खनिजों की खानों को अपने उत्पादन का 50% बाजार में बेचने की इजाजत देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 4 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। राष्ट्र इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यह महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि है। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एग्नेस किलमार्ड। तो फ्रांसीसी मानव अधिकार विशेषज्ञ एग्नेस किलमार्ड, जिन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व किया था, को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। महासचिव के रूप में उनका 4 साल का कार्यकाल 29 मार्च से शुरू हुआ है। 1961 में लंदन में स्थापित एमनेस्टी के 70 से अधिक देशों में कार्यालय हैं। यह तस्वीर में देख लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन स्कोप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोमा मोंडल। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की चेयरपर्सन सोमा मोंडल को लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन यानी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप का नया अध्यक्ष चुना गया है। मोंडल का 2 साल का कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यभार संभाला था। स्कोप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। यह उन संगठनों में उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाला एशिया का एकमात्र रेंज अधिकारी कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र गिरी। तो वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में
इकलौते रेंजर हैं। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। पूरे एशिया महाद्वीप में रेंजर महेंद्र गिरी को चयनित किया गया। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखपत डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइसू एंड ग्योसू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति साइसू एंड ग्योसू 88% से अधिक वोट पाने के बाद एक बार फिर 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। अफ्रीकी नेता दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उन्हें एम्परर उपनाम दिया गया है। उन्होंने कुल 36 वर्षों तक कांगो का नेतृत्व किया है। यह तस्वीर में देख लीजिए। वह पहली बार 1979 में राष्ट्रपति बने थे और लगातार 3 बार सत्ता में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल धारकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। तो प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक अनिल धारकर का निधन हो गया। वह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव यानी मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के संस्थापक और निदेशक थे। यानी तस्वीर में देख लीजिए। वह इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए एक स्तंभकार थे और उन्होंने द रोमांस ऑफ सॉल्ट, महात्मा गांधी की दांडी मार्च पर एक पुस्तक लिखी थी। वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पुस्तक का नया संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम वॉरियर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का नया संस्करण 29 मार्च को लॉन्च किया गया। पुस्तक छात्रों और उनके पेरेंट्स दोनों को परीक्षा के दबाव और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च। तो राजस्थान हर साल 30 मार्च को अपना राज्य दिवस मनाता है। इस दिन को राजस्थान दिवस कहा जाता है। इसे इसकी पहचान और इसका नाम राजस्थान 30 मार्च 1949 को मिला था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले इसे राजपुताना कहा जाता था। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादिया नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2025 में टीबी मुक्त भारत को प्राप्त करने की दिशा में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में ट्राइबल टीबी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार भी उपस्थित थे। मंत्रालय ने टीबी पर जनजातीय मंत्रालय के प्रकाशन आलेख के एक विशेष संस्करण क्षय रोग टीबी के उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्य योजना पर एक मार्गदर्शन नोट भी जारी किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अपना असेंट दिया है। शहीद अशफाक उल्ला खान जू का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के रूप में एग्नेस कलमार्ट को चुना गया है। स्कोप की चेयरपर्सन बनी है सोमा मोंडल। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया। साइसू एंड ग्योसू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जर्नलिस्ट अनिल धारकर का निधन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बुक एग्जाम वॉरियर्स का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है। राजस्थान स्टेटहुड डे 30 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी मुक्त भारत को अचीव करने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली
हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।